गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम पढ़े थे, उसको सॉल्व किए थे। आज इसी का अगला टाइप है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होगा उसको ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, यानी अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल। जैसे दो वेरिएबल किसी एक से या वाई में रहेगा तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, जैसे इसको कुछ पॉइंट नोट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ से लिख रहा है। देखिए, सबसे पहले ए लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, ए लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, जब x और y में रहे, कैन बी पुट इन द फॉर्म, ax plus by plus c greater than या greater than 0 और लेस देन 0। इस फॉर्म में जब रहे तो यहाँ देखिए लीनियर फॉर्म में आ गया। और टू वेरिएबल x और y में जब रहे तब हम लोग क्या करते हैं कि इसको आगे हम करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी के रूप में ले लेते हैं, यानी जैसे ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन और इक्वल टू, चाहे सीधे करस्पॉन्डिंग इक्वल कर लेते हैं, यहाँ भी इक्वल कर लेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और जो इक्वेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसी के आधार पर हम इसको वैल्यू निकाल देते हैं। इसको कैसे तो फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, इसको हम इतना होने के बाद करते हैं ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 को हम स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ करते हैं। इसका अगला पॉइंट, इसको हम पॉइंट नंबर 1 कर दिए। पॉइंट नंबर 2 में क्या करते हैं कि द स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 डिवाइड्स कोऑर्डिनेट प्लेन में। द स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो स्ट्रेट लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 डिवाइड्स द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड्स करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में इनटू टू हाफ। दो हाफ में हम बदल देते हैं इसको। उसके आगे फिर इसको हम अगला पॉइंट लिख रहे हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा, इसको दो हाफ में यानी कोऑर्डिनेट बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए हम कोऑर्डिनेट बना लिए, इसमें क्या कर किसी प्लेन है, इसको हम दो हाफ में, एक हाफ प्लेन इधर हो गया, इस पर से ऊपर एक हाफ प्लेन, एक नीचे हो गया हाफ प्लेन। दो हाफ प्लेन में बदल देते हैं। वन हाफ प्लेन इज द ग्राफ ऑफ, देखिए इसमें क्या करते हैं, वन हाफ प्लेन is the graph of
ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, और एक होता है एन अदर हाफ प्लेन is the graph of ax plus by प्लस सी लेस देन और इक्वल टू 0। नीचे वाला लेस देन इक्वल टू 0, ऊपर वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाता है। चौथा देखिए, द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। चौथा पॉइंट क्या करते हैं, द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, द पॉइंट on the straight line, the point on the straight line ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0 may or may not be, may or may not be, may or may not be included in the form, in the form, included in the form, चाहे हम लिख सकते डायरेक्ट ग्राफ, इन द ग्राफ ऑफ किसका, ऑन द ग्राफ अकॉर्डिंग एज equality, according as equality occurs or does not occur, does not occur in the given equation, in the given equation। कह रहा है द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द ग्राफ। कह रहा है कि पॉइंट जो है इसको स्ट्रेट लाइन पर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 करते हैं और मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द ग्राफ। इस ग्राफ में इस लाइन को हम इंक्लूड कर भी सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा तब इस लाइन को इंक्लूड करके ऊपर ले जाएंगे, अगर इंक्लूड नहीं रहेगा तो इस लाइन को छोड़ के ऊपर ले जाएंगे। उसी प्रकार अगर लेस देन रहेगा तो इस लाइन को छोड़ के नीचे, अगर लेस देन इक्वल टू रहेगा तो इस लाइन को लेकर नीचे कर देते हैं। इसके आगे देखिए, अब हमको पढ़ना है हाफ प्लेन क्या होता है। देखिए यह एक प्लेन है, इसको दो भाग में बांट दिए थे, हाफ प्लेन हो गया, यह भी हाफ प्लेन हो गया। इसके बाद इस हाफ प्लेन में, ये हाफ प्लेन को भी दो भाग में बांट दिया गया है, इसको दो भाग में बांट दिया गया है। एक है ओपन हाफ प्लेन और एक होता है क्लोज हाफ प्लेन। ओपन हाफ प्लेन क्या होता है कि इस लाइन को एक्सक्लूड यानी छोड़ देना है, इससे ऊपर जाना है। इंक्लूडेड में क्या होता है, इस लाइन को लेकर जाना है। तो ओपन हाफ जो होता है इसमें छोड़ के, यानी कि इन ओपन प्लेन एक्सक्लूडेड डिवाइडिंग लाइन, डिवाइडिंग लाइन को छोड़ देना है। इसमें क्या होगा, इंक्लूड कर देना है। इन क्लोज हाफ प्लेन इंक्लूडेड डिवाइडेड लाइन, इंक्लूडेड डिवाइडिंग लाइन, डिवाइडिंग लाइन को इसमें इंक्लूड कर देना है, इसमें एक्सक्लूड कर देना है, यही है। अब देखिए इसके बाद अगला पॉइंट होता है, अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं।
देखिए अगला पॉइंट इसमें 5 नंबर पॉइंट कर देते हैं। हाउ टू डबल विच, क्या अगला पॉइंट है, डायरेक्ट लिखते हैं। हाउ टू डिसाइड विच ऑफ द टू हाफ प्लेन is the solution set of a given inequation in two variables x एंड y। जैसे x और y दो वेरिएबल्स में रहेगा तो हम डिसाइड करेंगे कि टू हाफ प्लेन जो है इसका सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इन इक्वेशन टू वेरिएबल में x और y में कैसे निकालेंगे। जैसे x में है x का कहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, चाहे y का कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक मिनिमम वैल्यू जाएगा, किस पॉइंट से लेकर चलना। और लास्ट पॉइंट इसका हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन रीजन, the region containing all the solution, all the solution of a given inequation is called solution region, जितना इक्वेशन होगा उसके सहायता से हम देखेंगे कि यह रीजन किस रीजन को पूरा इक्वेशन जितना गिवन इक्वेशन है वह इंक्लूड कर रहा है, वही हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, उसके बाद इस पर बेस्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, सॉल्व x ग्रेटर देन -2 ग्राफिकल इन xy प्लेन। xy प्लेन, अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ सिर्फ ग्रेटर है, यानी कि इसमें किसका प्रयोग करना है, ओपन हाफ का प्रयोग करना है, क्लोज हाफ का प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू कितना है, -2, y का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो y का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो y का वैल्यू 0 कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो x यहाँ हम कोऑर्डिनेट बना दिए, यहाँ से देखिए कि x में सिर्फ वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 -इंफिनिटी तक, इधर 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक, इधर 1 2 3 4 5 इधर -इंफिनिटी, यहाँ +इंफिनिटी। तो कहाँ से कह रहा है, -2, यही ना -2 का लाइन है, -1 -2, इससे आगे की ओर, लेकिन इस पॉइंट को छोड़कर, यानी यहाँ से छोड़कर थोड़ा यही हमारा रीजन होगा, यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, जो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in the shaded region
एक्सक्लूडिंग द लाइन 2, एक्सक्लूडिंग द लाइन 2, इस लाइन को हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्सक्लूडिंग द लाइन लाइन ऑन द पॉइंट -2, ऑन द पॉइंट -2 0, इसको छोड़ के चल रहा है। -2 जो है ना, इस पॉइंट को छोड़ के चल रहा है, यानी जो लाइन हमारा है इसको छोड़ के चल रहा है, इससे पॉजिटिव, यानी कि -2 से इन्फिनिटी तक इसका पॉइंट होगा। इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल होता है, इसको भी छोड़ के चलना है, यह भी ओपन इंटरवल, यानी x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी तक, यही हमारा इसका ग्राफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप का। जैसे क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन x - 2i ग्रेटर देन 0 ग्राफिकली इन xy प्लेन। xy प्लेन में ग्राफिकली हम दिखाते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या क्या गिवन इन इक्वेशन इज, क्या क्या गिवन दिया, गिवन इन इक्वेशन इज x - 2i ग्रेटर देन 0, यह इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालते हैं। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज x - 2i = 0, यही हमारा इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा। इसको अब देखिए x और y दो वेरिएबल में है। एक बार हम इफ x = 0, जब x = 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देन y = हमारा हो जाएगा x - 2i = 0 है, तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू 0, यानी सिर्फ -2i = 0, तो y = भी 0 आ जाएगा, यानी हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, xy 0 0 हो जाएगा। यह क्या कर रहा है, यहाँ ग्रेटर है, यानी कि x का वैल्यू जब 0 लेते हैं तो यह भी वैल्यू हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। उसी प्रकार जब x का वैल्यू 0 लिए हैं तो y का वैल्यू 0 आ गया। कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं तो ये तो स्पष्ट हो गया कि हम जब कोऑर्डिनेट तैयार करते हैं तो यह जो कोऑर्डिनेट होगा y ग्रेटर देन 0, यानी इस पॉइंट से ऊपर की ओर इक्वेशन जाएगा, ऊपर की ओर इधर भी जाएगा। इसका मतलब यह कब होगा कि अब कोई दूसरा वैल्यू जैसे लेते हैं अपना मन से, जैसे मान लीजिए x का वैल्यू 0 लिए थे, अगर 1 ले लेते हैं, देन 1 - 2i ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा -2i ग्रेटर देन 0i प्लस इधर जाएगा -1, तो y = ग्रेटर देन -1/-2 कर देंगे 1/2, यानी x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y का वैल्यू आता है 1 और 1/2। उसी प्रकार एक और वैल्यू लेते हैं, जैसे x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, देन y का वैल्यू हमारा हो जाएगा y ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो -2,
लिख देते, देन डायरेक्ट लिखे 1 माइनस 2i ग्रेटर 1 के जगह पर क्या x के जगह पर 2 ना, हाँ तो ये जाएगा -2i ग्रेटर देन -2 माइनस से माइनस कैंसिल y ग्रेटर देन 2/2 कर देंगे तो y का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, यानी कि एक्स वाई का कोऑर्डिनेट हमारा 2 और 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए x का वैल्यू 0 लिए हैं तो y भी 0 आया है, x का वैल्यू 1 लिए है तो 1/2, इधर कोऑर्डिनेट बनाते 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, इधर -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक, इधर -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी तक, इधर भी 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। x का वैल्यू 0 तो y भी 0 0, यानी इसका एक कोऑर्डिनेट यहाँ हो जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1/2, यानी 1 से नीचे। x का वैल्यू 2 लिए है तो y का वैल्यू 1 आया, यानी 2 पर 1, यानी इस प्रकार हमारा ग्राफ बन जाएगा। जब इस प्रकार ग्राफ बन जाएगा, अब हमको ध्यान देना है कि इस ग्राफ से ऊपर वैल्यू होगा कि नीचे। अब ध्यान दीजिए, इस ग्राफ से नीचे अगर कोई वैल्यू लेके देखते हैं, आगे ऊपर लेके देखते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ से हम ले लिए x का वैल्यू 2 और y के वैल्यू 2, x का भी वैल्यू 2 ले लिए और y का भी वैल्यू 2 ले लिए, लेट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू भी 2, तो देन x माइनस यानी 2 क्या इक्वेशन है, x माइनस 2i ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू 2 -2 इंटू 2 ग्रेटर देन 0, 2 -4 ग्रेटर देन 0, 2 में -4 -2 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा -2 होगा नहीं होगा, तो ये पॉइंट ऊपर में नहीं होगा, कोई नीचे डाल के चेक कर लेते हैं। जैसे यहीं पर -1 डाल देते हैं, x का भी वैल्यू -1 और y का भी वैल्यू -1, तो यह हो जाएगा हमारा -1 -2 इंटू माइनस क्या है, x का वैल्यू -1 -2 इंटू y का भी वैल्यू -1 ग्रेटर देन 0, -1 माइनस इंटू माइनस +2 ग्रेटर देन 0, 2 में से 1 गया, 1 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा 1 है, इसका मतलब यह पॉइंट होगा नीचे की ओर, तो इसका मतलब यह इसका वैल्यू किधर होगा, नीचे की ओर होगा। इसमें क्या कह रहा है कि इक्वल नहीं है, सिर्फ ग्रेटर है, तो यह पॉइंट होगा, यही इसका ग्राफ हो जाएगा, सॉल्यूशन लीजिए। यही हमारा इस लाइन से नीचे जो होगा यही हमारा इसका ग्राफ हो जाएगा, यही हमारा इसका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर अगले टाइप के देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है solve the equation, solve the linear equation, linear inequation graphically x greater than or equal to 4, y greater than or equal to 2। अब ध्यान दीजिए, तो हम इसको क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। इधर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, या हमारा ओरिजिन 0 0 हो जाएगा।
इधर 1 2 3 4, इधर भी 1 -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी, 1 2 3 4 इन्फिनिटी, इधर भी 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा, -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कह रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो 4 से बड़ा वैल्यू है ना, 4 का लाइन है, इस लाइन को लेकर आगे की ओर बढ़ना है। इस प्रकार अगर y ग्रेटर देन 2, यानी y का क्या से 2 से ऊपर जाना है, यानी कि इस पर से ऊपर जाना है। यह जो हमारा इस पॉइंट, इस लाइन को और इस लाइन को कैप्चर करते हुए इस प्रकार जो एरिया रीजन कवर किया, यही हमारा हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ जो हमारा 4 पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट को हम कहेंगे 4 और 2, 4 2 से ऊपर की ओर, यही हमारा इसका ग्राफ हो जाएगा और यह इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इससे ऊपर वाले। इसी प्रकार नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन ग्राफिकली, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। किसको, इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ना लेस देन इक्वल टू 24, लेस देन इक्वल टू 24। उसके बाद है x + 2y लेस देन इक्वल टू 16, x + 2y लेस देन इक्वल टू 16 और x + y लेस देन इक्वल टू 10 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको देखते हैं। देखिए इसको अगर हम देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया है, गिवन इक्वेशन आर, गिवन इक्वेशंस आर क्या किया है, एक है 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 24, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। x + 2y लेस देन इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। x + y लेस देन इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको 4 मान लेते हैं। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू in equation 1 2 and 3 तक आर क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग बस इक्वल कर देना होता है। 3x + 2y इक्वल टू 24, x + 2y इक्वल टू 16, x + y इक्वल टू 10, यही ना है 6 7 8। अब सबका फ्रॉम इक्वेशन 6 से अगर लेते हैं वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 6 से लेते हैं, अगर अपना इफ x = 0 करते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाएगा देन y = यानी कि y = कितना, आगे लिख देते हैं 3x + 2y = 24 है और x का वैल्यू कितना डालना है 0, तो 0 × 3 0
प्लस 2i इक्वल टू 24। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, उधर 0, तो 2i इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू 24/2 यानी 12, यानी हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 12। अगला पॉइंट होगा, जैसे एक और पॉइंट ले लेते हैं हम, y इक्वल टू अगर 0 कर लेते हैं इसमें, इफ y इक्वल टू 0 देन 3x प्लस 2y इक्वल टू 24